16वीं सदी के भारत में जब मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के चरम पर था, मेवाड़ का राज्य अपने राजपूत योद्धाओं के साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। राणा प्रताप, जो मेवाड़ के सबसे साहसी और वीर शासक माने जाते थे, ने अपने राज्य और धर्म की रक्षा के लिए अद्भुत बलिदान दिए। राणा प्रताप का जन्म 1540 में कुंभलगढ़ के किले में हुआ। उनके पिता राणा उदय सिंह मेवाड़ के राजा थे और उनकी मां रानी जयवंत कंवर ने उन्हें वीरता और धर्म का महत्व सिखाया। बचपन से ही प्रताप ने युद्ध कला और अपने पूर्वजों की गाथाओं का अध्ययन किया। उनकी मां ने उन्हें बताया कि एक राजपूत का धर्म है कि वह अपने राज्य की रक्षा करे और मातृभूमि की सेवा करे। जैसे जैसे प्रताप बड़े हुए, उनके पिता ने उन्हें राज तिलक के लिए तैयार किया। एक भव्य समारोह में प्रताप को मेवाड़ के राजा के रूप में स्थापित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अपने दादा की कहानियां सुनी, जिन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। राज तिलक के बाद प्रताप ने अपने राज्य की सुरक्षा और दुश्मनों की गतिविधियों का अध्ययन करना शुरू किया, जिससे उन्हें यह समझ में आया कि खतरे मंडरा रहे हैं। कुछ वर्षों बाद सम्राट अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण की योजना बनाई। वह जानता था कि यदि मेवाड़ उसके नियंत्रण में आ गया तो उसका साम्राज्य और मजबूत हो जाएगा। उसने राणा प्रताप को समर्पण का प्रस्ताव दिया, लेकिन प्रताप ने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी मातृभूमि के लिए लड़ूंगा। यह निर्णय केवल प्रताप के लिए नहीं, बल्कि पूरे मेवाड़ के लिए प्रेरणा बन गया। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ हुआ। राणा प्रताप ने अपनी सेना को संगठित किया, जिसमें उनके वफादार साथी जैसे भामाशाह और हाकिम सिंह शामिल थे। युद्ध के दिन प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक को साथ लिया। लड़ाई भयंकर थी। राजपूतों ने मुगल सेना के खिलाफ साहस से लड़ाई लड़ी। उनके उत्साह ने दुश्मनों को घेर लिया। युद्ध के दौरान जब राणा प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए, तो उनके घोड़े चेतक ने अद्भुत साहस दिखाया। उसने दुश्मनों को पीछे धकेलते हुए प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। यह पल राजपूतों के लिए प्रेरणा बना। चेतक ने एक अद्भुत छलांग लगाई, जिससे प्रताप को बचाने में मदद मिली। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद राणा प्रताप ने महसूस किया कि संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने गेरिला वॉरफेयर की रणनीति अपनाई और छोटी छोटी लड़ाइयां शुरू की। प्रताप ने अपने लोगों को समझाया कि यह केवल लड़ाई नहीं, बल्कि उनके सम्मान और स्वतंत्रता की लड़ाई है। प्रताप ने वर्षों तक संघर्ष किया। उनके परिवार ने भी कठिनाइयों का सामना किया। राणा प्रताप की वीरता और साहस ने उनके परिवार को प्रेरित किया। कई बार उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें कभी निराश नहीं किया। 20 वर्षों की लड़ाई के बाद राणा प्रताप ने अपने राज्य की स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त किया। उन्होंने मेवाड़ को पुनर्स्थापित किया और अपने लोगों को एक नई दिशा दिखाई। उन्होंने अपने राज्य के विकास पर ध्यान दिया, जिससे मेवाड़ एक समृद्ध राज्य बन गया। राणा प्रताप की कहानी एक सच्चे नेता की है, जिन्होंने अपने धर्म, राज्य और लोगों की रक्षा के लिए अद्भुत बलिदान दिए। उनकी वीरता और साहस की गाथाएं आज भी भारत की संस्कृति में जीवित हैं। उनका नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है और वे एक सच्चे राजपूत नायक के रूप में सदियों तक याद किए जाएंगे। इस प्रकार राणा प्रताप की वीरता हमें यह सिखाती है कि सच्चा साहस और धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहना ही सबसे बड़ा बलिदान है।